अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ ही का। दोस्तों, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और इंडियन क्रिकेट बोर्ड के जो मसाइल हैं या इनकी जो लड़ाई है या इनके दरमियान जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जी हाँ दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है कि इन दोनों के मामला जो हैं डेडलॉक का शिकार हो गए। जी हाँ, डेडलॉक का शिकार हो गए। और मजे की बात है कि इन दोनों के दरमियान सुलह करवाने या इन दोनों के दरमियान सालसी या फैसिलिटेशन या फैसिलिटेटर का किरदार अदा करने के लिए जो आईसीसी यानी कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल और सॉरी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जब बीच में आया तो मजे की बात है कि वो पार्टी बन चुका है। वो पार्टी बन चुका है। पार्टी में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सिंपली तौर के ऊपर रिक्वेस्ट की थी आईसीसी से कि भाई ये जो भी इस वक्त मामला चल रहे हैं पॉलिटिकल इंडिया में या बांग्लादेश में, या जिस तरह की एक हाइप क्रिएट हुई है इंडिया के अंदर अगेंस्ट बांग्लादेश, तो जिस तरह बीसीसीआई ने कहा कि मुस्तफिजुर रहमान जो है वो सिक्योर नहीं है बांग्लादेश के अंदर, तो सॉरी इंडिया के अंदर, मुस्तफिजुर रहमान इंडिया के अंदर सेफ नहीं है, जिसकी वजह से हम इन्हें कलकत्ता नाइट राइडर्स से रिलीज कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इस तरह हमारे प्लेयर्स, हमारे जो सहाफ़ी हैं, हमारे जो फैंस हैं, वो इंडिया के अंदर जो है सेफ नहीं है। आप ऐसा करें, हमारे मैचेस जो हैं वो श्रीलंका कोलंबो के अंदर या श्रीलंका के किसी और शहर के अंदर मूव कर दें। हम इंडिया के अंदर नहीं खेलना चाहते और हमारी गवर्नमेंट जो है वो भी हमें अलाउ नहीं कर रही। तो आपको बताते चले इस सारे मामले के ऊपर आईसीसी के साथ डायलॉग हुए। आईसीसी को बाकायदा प्रूफ 100 के करीब जो है लिंक्स भेजे गए, वीडियोस भेजी गई, अखबार, न्यूज़पेपर, इंडियन न्यूज़पेपर की कटिंग्स भेजी गई, उनको एविडेंस दिए गए। तो उसके बाद जय शाह साहब ने कल आपको बताते चले इतवार के रोज जो है इंडिया के यानी कि बीसीसीआई के जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनके साथ एक लंबी चौड़ी जो है बैठक की है, मीटिंग की है, डिस्कशन की है। और उसके बाद जो रिजल्ट सामने आया है वो रिजल्ट तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, रिजल्ट ये सामने आया है कि आईसीसी ने स्ट्रेट अवे बांग्लादेश की रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और मजे की बात है कि ऊपर से उनको सेफ्टी प्रिकॉशंस दे दी हैं और उनको कहा है कि आपने इंडिया में खेलना है लेकिन साथ आपने ये सेफ्टी मेजर्स भी करनी है, कंडीशंस दे दी हैं आईसीसी ने। तो फिर मेरे ख्याल से मेरे जैसा एक नॉर्मल बंदा या एक नॉर्मल क्रिकेट फैन या नॉर्मल क्रिकेट लवर या क्रिकेट एनालिस्ट, तो आईसीसी का मतलब तो फिर यही मानेगा कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल, इट्स नॉट अ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अगर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो तो इक्वल राइट्स हो सबके। अगर फॉर एग्जांपल बीसीसीआई सिर्फ ये कह देता है कि पाकिस्तान हमने नहीं जाना, हमारे प्लेयर्स को खतरा है, तो आईसीसी कहता है इट्स ओके फाइन, हम इस मामले पे पाकिस्तान को भी कंपनसेट कर देंगे। बट अगर एक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कहता है कि भाई हमारे प्लेयर्स की लाइफ डेंजर यानी खतरे में है, हमारी गवर्नमेंट हमें अलाउ नहीं करी, तो आईसीसी कहता है ठीक है भाई ये सब चीजें ठीक है लेकिन आपको फिर भी खेलना है, लेकिन साथ आपको सेफ्टी मेजर, सेफ्टी प्रिकॉशंस लेकर खेलना है। यार ये क्या तुक होगी, मुझे समझ से बाहर है। बहरहाल वो सेफ्टी प्रिकॉशंस जो आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। सबसे पहली जो कंडीशन दी है वो ये दिया है कि भाई ठीक है आपने टी20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर दिया, लेकिन अब आप इंडिया जो आपका स्क्वाड आएगा उसके अंदर आपके मुस्तफिजुर रहमान साहब नहीं होंगे। अगर यानी कि आप मुस्तफिजुर रहमान को लेकर आएंगे तो फिर जो हुआ उसके जिम्मेदार आप होंगे। ये आप अंदाजा लगाएं कि बात क्या की जा रही है कि मुस्तफिजुर रहमान नहीं होंगे। भाई उनका प्राइम बॉलर है, उनका प्रीमियम बॉलर है, उनका सेम एज लाइक ऐसे जैसे शाहीन अफरीदी। यानी कि अगर आज इंडिया ये कह दे कि भाई श्रीलंका के अंदर शाहीन अफरीदी नहीं जाएगा या पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच में शाहीन अफरीदी नहीं खेलेगा, तो आप सोचेंगे पाकिस्तान का क्या रिएक्शन होगा, पाकिस्तान की पब्लिक का क्या रिएक्शन होगा। तो सेम सिनेरियो के अंदर यानी कि उन्होंने एक डिमांड रख दिया कि भाई बांग्लादेश की टीम तो आएगी, मुस्तफिजुर रहमान नहीं आएगा। यार ये कुछ समझ नहीं आई। और सेकंड जो कंडीशन है वो बड़ी मजे की है, वो ये है कि ठीक है जी बांग्लादेशी फैन आए, सब चीजें आए, लेकिन ना वो बांग्लादेश की जर्सी पहनेंगे, ना वो बांग्लादेश का फ्लैग रेस करेंगे, ना वो बांग्लादेश की फेवर करेंगे। ओ भैया कि ये क्या बात होगी? यानी कि अगर ये सब चीजें नहीं करेंगे तो वहां वो मैंगो लेने आएंगे कि जी हम इंडिया जाकर जो है कलकत्ता स्टेडियम में मैंगो खाएंगे या मुंबई वानखेड़े स्टेडियम के अंदर बैठ के मैंगो खाएंगे, या वहां से दाल खाएंगे या चने खाएंगे। मुझे समझ से बाहर है ना कि क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक है। आईसीसी को इस सारे मामले के अंदर पार्टी बनने की क्या जरूरत है? सिर्फ क्या है कि आपको वहां से फाइनेंस ज्यादा आता है, आपको ब्रॉडकास्टिंग राइट्स वहां से ज्यादा आते हैं, पैसा ज्यादा आता है। यानी कि आपको खेल इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए खेल की कोई अहमियत नहीं है, आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है। मैं तो जयशाह साहब के यानी कि उनके दिमाग के ऊपर मैं ये कह रहा था कि शायद क्रिकेट इंप्रूव होगी, ग्लोबलाइजेशन होगी,
क्रिकेट बेहतरी की तरफ जाएगी। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि जब से जैशा साहब आईसीसी के हेड बने हैं, क्रिकेट तो भाई सीधी सी बात है, बीसीसीआई का नाम हटाएं और आईसीसी कर दें। आपने सिर्फ बी हटाना है और आई को उठाकर फ्रंट पे ले आना है, तो सिंपल। तो बहरहाल आप जो थर्ड शर्त है वो बड़ी हैरान कुन है। थर्ड शर्त ये है कि भाई आपने सिंपली तौर के ऊपर जब यानी कि जब T20 वर्ल्ड कप हो रहा होगा तो बांग्लादेश के इलेक्शन नहीं होने चाहिए। यानी कि उनके अपने मुल्क के अंदर इलेक्शन है, उनके अपने मुल्क की यानी कि जरूरत है, वहां पे केयर टेकर सेटअप है, वो चाहते हैं कि भाई इलेक्शन हो क्योंकि एक परमानेंट गवर्नमेंट आए, वो यानी कि लोगों को रिलीफ दे, या जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो उनके अपने घर के प्रॉब्लम है। लेकिन आईसीसी कह रहा है कि ठीक है भाई T20 वर्ल्ड कप आपने इंडिया खेलने आना है, लेकिन इस सारे मैटर के अंदर आपके मुल्क में इलेक्शन नहीं होने चाहिए। यार ये तो बड़ी अजीब सी शर्तें हैं। यानी कि ये सिंपल वो है कि आपने मैच भी खेलना, रोटी भी नहीं खानी, रोटी भी नहीं खानी है आपने, पानी भी नहीं पीना, आप मैच खेलने आए। और इस सारे मैटर के ऊपर आज आसिफ नजरूली साहब जो उनके स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने धज्जियां उड़ा के रख दी हैं बीसीसीआई की और आईसीसी की। इनका जो गठ जोड़ है उसके वो उन्होंने पैरों तले रौंदा है। उन्होंने कहा है कि भाई आप हमें इंडिया आने की, अच्छा ऊपर से एक और डिमांड दी है कि आप ऐसा करें, अगर आपको कलकत्ता के अंदर या आपको मुंबई के अंदर अगर प्रॉब्लम है तो आप ऐसा करें नॉर्थ इंडिया यानी कि केरला और ये जो तमिलनाडु है यानी कि चेपुक स्टेडियम चेन्नई का नाम सामने आ रहा है कि आप वहां पर जो है अपने मैचेस जो है वो ऑर्गेनाइज कर लें। और सुना है कि जो चेपुक क्रिकेट एसोसिएशन और केरला क्रिकेट एसोसिएशन है या जो तमिलनाडु की क्रिकेट एसोसिएशन है उसने बाकायदा तौर पर आईसीसी को अप्रोच भी किया। तो कहा जा रहा है कि आप ऐसा करें वहां जाकर खेलें। जबकि आसिफ नजरूली साहब जो हैं, जो कि एक स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं बांग्लादेश के, उन्होंने कैटेगोरिकली आईसीसी के इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई नहीं, बल्कि उन्होंने कहा है कि हम बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन करके हम इसके ऊपर एक बाकायदा चार्जशीट जो है वो हम आईसीसी और बीसीसीआई के अगेंस्ट जो है जारी करेंगे। अब देखना है कि इसके लीगल इफेक्ट्स क्या होते हैं, आईसीसी की बोर्ड मीटिंग के अंदर क्या बात होती है, वोटिंग होती है, क्या इसके ऊपर बात होती है। लेकिन मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि ये आईसीसी और बीसीसीआई ने मिलकर ना एक थ्रेट दिया है। यानी कि एक तरह होता है ना कि बाजू का एक बंदा सर चढ़ा होता है तो आप आगे से थोड़ा सा अग्रेसिव होते हैं कि वो यार एक कदम जरा पीछे हो, लचक दिखाए थोड़ी सी। तो मुझे जहां तक लगता है कि इतनी सख्त शराइत, इतनी सख्त कंडीशन सिर्फ इसलिए दी हैं कि वो एक कदम बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है ना वो एक कदम पीछे हो। लेकिन आसिफ नजरूली साहब ने जहां पर इस प्रपोजल को रिजेक्ट किया वहीं पर उन्होंने क्लियरली तौर के ऊपर ये बात की है कि भाई आप बात कर रहे हैं नॉर्थ इंडिया की, हमने तो इंडिया में नहीं खेलना, हमने तो इंडिया में खेलना ही नहीं है। वही बात जो पाकिस्तान के साथ इंडिया ने की है ना, वो कहते हैं आप जब अक्सर बुवाई करते हैं ना तो अगर आप गंदा बीज डालेंगे ना, तो अगर आप ये कहें कि फसल अच्छी होगी तो ऐसा नहीं होता, फिर फसल भी गंदी होती है। तो ये इंडिया को या बीसीसीआई को वो जो इन्होंने बीज बोया हुआ था ना वो इनको काटना पड़ा। आई एम वेरी सॉरी टू से, मुझे बीइंग अ क्रिकेट जर्नलिस्ट ये बात करते हुए मुझे दुख हो रहा है कि ये क्रिकेट जैसे खेल को इन लोगों ने क्या कर दिया। सेकंड, उन्होंने कहा है कि मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान की ये जो ऑफर है पाकिस्तान के अंदर मैचेस करवाने की T20 वर्ल्ड कप के, मुझे नहीं पता ये ऑफिशियली मोहसिन नकवी साहब ने दिया या पीसीबी ने, लेकिन मीडिया पर चली है। तो उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान इस ऑफर को दे रहा है तो हम पाकिस्तान के अंदर खेलने के ऊपर एग्री हैं, हम दुबई के अंदर खेलने पे एग्री हैं, हम दुनिया के किसी भी स्टेडियम के अंदर खेलने पे एग्री हैं, बट नहीं खेलेंगे तो भाई सिंपल इज डैट, हम इंडिया नहीं खेलेंगे। ये आसिफ नजरूली साहब ने कहा है। तो दोस्तों मुझे तो लग रहा है कि जो मामलात हैं डेडलॉक की तरफ चलेंगे, क्योंकि बांग्लादेश तो इस सारे मामलात के ऊपर नहीं मानेगा, और अगर बांग्लादेश इन मामलात के ऊपर मान जाता है तो फिर जो बांग्लादेश की अवाम है वो सीधी सी बात है कि इस क्रिकेट बोर्ड को और आसिफ नजरूली साहब को किसी को नहीं छोड़ेगी। ये तो मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं। सेकंड, मुझे लगता है कि पुश बैक करने के लिए ये कंडीशंस रखी गई हैं कि जिस वक्त एकदम बीसीसीआई और आईसीसी की तरफ से इतना अग्रेसिव आएगा, रिमार्क्स आएंगे या कंडीशंस आएंगी, तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी सोचेगा और कहेगा कि यार चलो कुछ दो और कुछ लो के ऊपर बात की जाए। अक्सर ऐसा ही होता है, पॉलिटिक्स है, क्योंकि बीसीसीआई का तो काम है हर चीज में पॉलिटिक्स करना, क्रिकेट है तो क्रिकेट में भी पॉलिटिक्स करना है। तो मेरे ख्याल से ये एक पॉलिटिक्स मूव है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि बांग्लादेश और आईसीसी और बीसीसीआई के जो मामलात हैं वो डेडलॉक का शिकार हो गए हैं। तो आगे अब देखना है क्या जो है इसके अंदर मूव होती है, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि हम बाकायदा तौर पर सरकार से बात करेंगे और उसके बाद फिर एक स्ट्रॉन्ग जो है वो एक प्रेस रिलीज भी देंगे। तो अब देखना है उसके अंदर क्या चीजें जो है वो मेंशन होती हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।